नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहली बात, निकाय चुनाव का अंतिम चरण, जहां अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है। 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 16 परिषद में वोटिंग हो रही है। 6,829 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। 49,09,280 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज निकाय चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख पाएंगे अलग अलग जगहों की तस्वीरें। मतदान करने के लिए जो प्रत्याशी हैं वो भी पहुंच रहे हैं अपने पोलिंग बूथ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और साथ ही आम जनता भी पहुंच रही है। खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिलाओं की भी जो उपस्थिति है वो अच्छी खासी देखी जा रही है। कुछ जगहों पर बारिश का थोड़ा सा खलल जरूर है, लेकिन उसके बावजूद मतदाता मशक्कत करता हुआ मतदान केंद्र पहुंच रहा है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो तकरीबन 4 घंटे पूरे हो चुके हैं, और 4 घंटे पूरे होते होते आप देख पाएंगे कि पोलिंग बूथों के बाहर अच्छी खासी लंबी कतारें भी लग चुकी हैं, और कई जगहों पर चूंकि ये भी देखा गया है कि बारिश होने के चलते भी लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा कुछ जगह पर मतदान जो है वो कम हो रहा है, मौसम के कारण या फिर और भी कुछ कारण समझें। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। शहर के संग्राम की आखिरी लड़ाई, और इस लड़ाई की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सतना और कटनी की बात करें तो यहां पर भी मतदान हो रहा है। गुना, खरगोन में भी मतदान हो रहा है, वहां की भी आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। और इस तरीके से जो प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे, उनका भी यही कहना है कि पहले आप मतदान करने जरूर जाएं और उसके बाद दूसरे काम करें। तो ये तो हम बता ही रहे हैं कि कहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार प्रत्याशी के जहन में ऐसा माफ कीजिएगा, जो मतदाता है उसके जहन में ऐसा क्या है जिसके मद्देनजर मतदाता पहुंच रहा है मतदान करने के लिए। अब चूंकि प्रत्येक वार्ड का अपना अलग अलग परिचय होता है, अलग समस्याएं होती हैं। 169 नगर परिषद का सरदार कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। शहर की सरकार कौन बनाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का जो एक ही सूत्र है वो है विकास, या फिर यूं कहें कि नगर वार्डों की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो साफ सफाई होनी चाहिए, वो काफी महत्वपूर्ण होती है। और इन्हीं खास मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदाता आज मतदान करने पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण को लेकर खरगोन जिले में भी खरगोन, बड़वा, शनावत और नगर पालिका के, और वहीं कसरावत, बिस्टान और करई पाटलिया जो नगर परिषद है उनके चुनाव होने जा रहा है। आज मतदान दलों को रवाना किए जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। हम अभी खरगोन के शासकीय महाविद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है खरगोन नगर पालिका से। हमारे साथ खुद जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, SDM मौजूद हैं। कि सर, किस प्रकार की व्यवस्था की गई निर्वाचन को लेकर? सारी व्यवस्था कर ली गई है निर्वाचन को लेके। जैसे आप लोगों को विदित है, कल इलेक्शन होना है। सारी पार्टियां वगैरह सारी आ चुकी है, पुलिस बल भी आ चुका है, और अपने गंतव्य के लिए सारे वाहन लगा दिए हैं। अभी सभी को सामग्री वितरण हो रहा है, EVM वगैरह। सभी लोग अपने वहाँ पर जाकर मतदान करवाएंगे। पुलिस बल की भी वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है। वर्षाकाल के दृष्टिगत भी सारी व्यवस्थाएं किया है नगर पालिका के द्वारा। सर, जैसे बारिश पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही थी, तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई? लगातार जो वर्षा अभी हो रही है उसी के दृष्टिगत सारे जितने मतदान केंद्र थे उसके ऊपर तिरपाल और प्लास्टिक की पॉलीथीन सारी डाल दी है। उसके बाद में उनके लिए जो मतदाता आएंगे उनके लिए अतिरिक्त खड़े होने के लिए और बैठने के लिए व्यवस्था की है। अतिरिक्त कक्ष और अलग से टेंट वगैरह भी लगा है, वाटरप्रूफ। इस टाइप की संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, इसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है। विशेष रूप से जो जिस प्रकार से खरगोन में बारिश हो रही थी, फिलहाल बारिश। तो नगरीय निकाय चुनाव का दूसरा चरण है वो जारी है। कटनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त भाजपा से महापौर पद उम्मीदवार ज्योति दीक्षित जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, बेशक आपने मतदान अभी कर लिया, आपने मताधिकार का उपयोग भी किया है। क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला है इस बार कटनी नगर निगम में?
कटनी नगर में चूंकि 11-12 प्रत्याशी हैं मैदान में, और जो हमारी पार्टी है और बाकी जो पार्टियां हैं सभी मैदान में हैं, और मैं सभी का स्वागत है इस चुनावी मैदान में, और सभी अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं चुनाव के लिए, और मैं भी पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं भी अपने चुनाव को अच्छे से जीतूं और जीत हासिल करूं। सियासी समीकरण समझे तो त्रिकोणीय सा मुकाबला है, कांग्रेस के अलावा एक बागी उम्मीदवार भी हैं जो बीजेपी से आई हैं, क्या वो लगता है परेशानी बन सकती है? किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं सभी को चुनौती के रूप में देख रही हूँ, लेकिन हम लोगों की कोशिश, मेहनत, जो भी हम लोग ने अभी तक की उसके हिसाब से तो मुझे पूरा भरोसा कि जनता हमारी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा जताएगी, और मैं इसी आशीर्वाद के संग, जनता के आशीर्वाद के संग आज चुनाव मतदान में अपना मतदान दिया है मैंने। सुबह से लगातार आप मतदान केंद्रों में जा रही हैं, पहले चरण में मतदान पर्चियां नहीं बटी थी, बवाल मचा था, कम मतदान हुआ था, क्या ऐसी शिकायतें अभी तो नहीं है? क्या देखा आपने? अभी ऐसी कोई भी शिकायत नहीं हम लोगों को मिली, अगर कुछ होता तो हम लोग तुरंत उसका निराकरण करेंगे। जीत के लिए कितनी आश्वस्त है? कितने मतों से जीत का आप एक आकलन लेके चल रहे हैं? जी, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो मतलब हमारे साथ हैं और विजयश्री दिलवाएंगे। तो नगरीय निकाय की दूसरे चरण को लेकर के आज मतदान जारी है। कटनी नगर निगम सीमा में इस वक्त हम मौजूद है, और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से महापौर उम्मीदवार श्रेया खंडेलवाल जी साथ में। श्रेया जी, बेशक कड़ी टसल है, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, आप पहली बार कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमा रही हैं, क्या माहौल आपको दिख रहा है? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों में उत्साह देखने के लिए मिला कि एक युवा चेहरा जब सामने आया, एक जनसेवी जब सामने आया, तो लोगों में एक आस आई कि अब शहर के लिए कुछ होगा जो बीते समय नहीं हुआ है, तो निश्चित ही हमें लगता है कि जीत हमारी होगी। बीजेपी से चूंकि बागी भी मैदान पे हैं, और बीजेपी अमूमन कहते हैं कि संगठन हमारा चुनाव लड़ता है, तो क्या एकजुटता आपको विपक्ष में इस बार नजर आ रही है? क्या वो स्ट्रांग है या क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। दो भाग में बढ़ गया है बीजेपी इस बार। लोग नाराज हैं बहुत ज्यादा, तो मुझे एकजुटता नहीं दिख रही बिल्कुल बीजेपी में इस बार। क्या लगता है इसका लाभ आपको मिलेगा? क्या नतीजा आप लेके चल रहे हैं? देखिए, हम तो हमको लाभ और उसका नहीं पता, हमको अपनी जनता पे विश्वास है, हमारे काम पे विश्वास है, जो हमने किया है उस पे विश्वास है। बाकी मैं उनके अंदर, उनके परिवार में क्या फूट चल रही है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा है कि अगर मैं जीतती हूँ तो वो कुर्सी मेरी नहीं होगी, वो कुर्सी पूरी जनता की होगी, और जनता के लिए काम होगा, क्योंकि मैं जनता के बीच की व्यक्ति हूँ, इसीलिए जनता के लिए काम होगा। जो काम नहीं हुए, सारे काम, विकास कार्य जो शून्य हमारे शहर में हो गए हैं बीते दिनों, वो सारे विकास कार्य उस दिन बैठते, जैसे ही बैठूंगी अपनी जनता के बीच में चली जाऊंगी। ठीक है, विखंडन का शिकार इस बार बीजेपी है, यही वजह है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में जो है जनता जो है और आवाम जो है वो मतदान करेगी, और जैसे ही अगर उन चुनाव जीतती भी हैं, सबसे पहला जो काम रहेगा वो जनता के विकास के और अग्रसर रहने का होगा, और जो सीट होगी वो भी जनता की होगी। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 कटनी। तो देखा आपने जगह जगह की तस्वीरें, और अभी आपने कटनी की तस्वीरें देखी हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी से बातचीत की। हालांकि दोनों आश्वस्त हैं जीत को लेकर। तो वहीं सतना की बात करेंगे, जहां सतना में निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का रण जारी है। यहां 1 नगर पालिका और 5 नगर परिषद के लिए चुनाव हो रहा है। मतदाताओं में उत्साह है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, और सतना जिले में आज 1 नगर पालिका और 5 नगर परिषद में चुनाव हो रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण शुरू हो चुका है, और हम खड़े हैं नागौद में, और हमारे साथ पीछे आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में मतदाता अपनी कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और अपना गुप्त मतदान ईवीएम में कैद कर रहे हैं। हम बात करें सतना जिले में, तो सतना जिले में आज 1,11,150 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैहर नगर पालिका, रामनगर, अमरपाटन, रामपुर बघेलान, कोटर और नागौद में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण है, सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई है, पूरे जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, और पूरे जिले में 36 ऐसे अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे पुलिस ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रख रही है। कुल मिला के काफ़ी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, और शांतिपूर्ण मतदान शुरू है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। तो वहीं मंदसौर की भी बात करेंगे, वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां मंदसौर में भी निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है, और यहां 135 वार्डों में वोटिंग चल रही है। यहां पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़, सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ़, गरोठ, भानपुर और भैंसौदा में नगर परिषद के लिए चुनाव हो रहा है।
मंदसौर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं कि मतदान शुरू होने के बाद में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी है और आप देख सकते हैं कि मतदाता यहाँ पर कतार में लग करके मतदान कर रहे हैं। आप भी मतदान करने आए हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? बहुत ही स्वच्छ छवि की नगर परिषद चाहते हैं हम, और बहुत ही अच्छा काम हो और ईमानदार और नेक आदमी की ज़रूरत है। ईमानदार और नेक आदमी लोग चाहते हैं और लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन जो मतदाता है कहीं न कहीं से वो मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने के बाद में ऐसा कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने सही प्रतिनिधि नहीं चुना। लेकिन इस बार युवा मतदाताओं के साथ बुजुर्ग मतदाता भी आए हैं। किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? बिल्कुल, जो गांव की स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति हो, सबके साथ लेकर चलने वाला हो, गांव में विकास करने की उसकी इच्छा हो, सेवाभावी हो। अपना समय निकाल के, नहीं तो समय नहीं हो तो क्या करेंगे, समय अपना कार्य से समय निकाल कर गांव का विकास, वार्ड का विकास करने वाले ऐसे व्यक्ति को लाने का मेरे प्रयास कर रहे हैं। राजनीति, आपका कहना का है कि राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, व्यापार नहीं? नहीं है, राजनीति का नहीं। यहाँ पे ग्राम का विकास में हम अच्छे व्यक्ति को लाने का प्रयत्न करें। राजनीति तो अलग, राजनीति अगर आगे ऊपर, यहाँ पर नगर में लोकल स्थान पर तो व्यक्ति का महत्व व्यक्ति का ही होता है। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जनता की सेवा करे, वार्ड का विकास करे, नगर का विकास करे। और आज मतदान शुरू होने के बाद मतदाताओं का उत्साह यह दिखाता है कि मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए कितने उत्साहित है। मंदसौर जिले में आज 9 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं। 1,22,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 168 मतदान केंद्रों से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। तो सुना आपने और मंदसौर की भी तस्वीरें आपने देखी हैं। तो वहीं अब आगर मालवा में भी निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार चल रहा है और आप देख पाएंगे कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें भी यहां पर लगी हुई हैं। 1 नगर पालिका 5 नगर परिषद के लिए मतदान हो रहा है और आज 387 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जिले में आज 1 नगर पालिका और 5 नगर परिषदों का चुनाव जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज करीब 123 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है, जिसमें करीब 82,018 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज सुबह से जो हल्का बारिश की बूंदाबांदी जारी है और बारिश होने के आसार हैं, तो इसके चलते सुबह से मतदाता जल्दी से जल्दी अपना वोट का प्रयोग करना चाहते हैं और सुबह से इसके कारण मतदाता लाइन में लग चुके हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके अलावा जो मतदान के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि यदि आपके क्षेत्र में मतदान है तो आप अवश्य करके समय निकालकर तुरंत ही मतदान करें। आगर मालवा से रंजीत सेठी, न्यूज़ 18। तो वहीं और अब बात करेंगे रतलाम की, जहां रतलाम में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और यहां वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहां पर 2,14,000 मतदाता हैं। शहर के 49 वार्डों में वोटिंग हो रही है। 1 नगर निगम 6 नगरीय निकाय के लिए मतदान चल रहा है। की सरकार चुनने के लिए मतदाता निकल पड़े हैं बूथों की ओर। अभी हम खड़े हैं रतलाम के सबसे जागरूक कहे जाने वाले लॉयंस हॉल पर। बूथ नंबर 190, 91 और 92 यहाँ पे है और आप खुद देख सकते हैं सुबह से कतारें लग गई है। बुजुर्ग है, युवा है, फर्स्ट टाइम के वोटर यहाँ पर है और सभी लोग पहुँचे हैं अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। तो इनसे चर्चा भी कर लेते हैं कि क्या आखिर इनके मन में है। सुबह सुबह सारे काम छोड़कर आज सर वोट देने पहुँचे। मुझे लगता है आपने पूजा पाठ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया है। शहर की सरकार चुनने आप आए, क्या आपके मन में है? हमारा ये है सिद्धांत कि आज जो काम करने वाली सरकार है उसको अपन उसकी ओर अग्रसर होए, चाहे वो कोई भी हो। हमें काम करने वालों से मतलब है। फर्स्ट टाइम के वोटर भी हैं, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं। क्या सोच है आपकी वोटिंग को लेकर? जो देश को आगे बढ़ा उनको ही वोट देंगे। युवाओं को प्रेरित करेंगे, दूसरों को बताएंगे कि वोट जरूर दें। युवा जितने भी युवा नव युवक हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वोट जरूर दें। वोट जरूर दें। और सबसे अच्छी बात देखिए कि सुबह 7 बजने को है और सबसे पहले जो है बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पहुँचे हैं सारे काम छोड़कर। तो ये ही सर कौन से मतलब मैं कहूँगा कि कौन सा चुनाव आप देख रहे हैं, कौन से नंबर का आप वोट यहाँ कर रहे हैं?
ये नंबर तो है मेरा ये। नहीं मतलब कितने वो चुनाव आप देख चुके हैं, कहने का मतलब? चुनाव तो मैं काफ़ी देख चुका हूँ। क्या मैं शिक्षक भी रहा हूँ मैं। हाँ, सेवा काल मैं ड्यूटी दी मैंने यहाँ पे चुनाव में, और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और ये बहुत ही आवश्यक है देना। क्या इसके लिए सरकार पूरे दिन छुट्टी भी रखती है मतदान के लिए। बिल्कुल देना चाहिए वोट तो अपने को। वोट बिल्कुल देना चाहिए। अम्मा जी आप भी पहुँचे हैं सुबह सुबह, तो क्या क्या आपके मन में है आज? आज मेरे को बाहर जाना है, पर मैंने सोचा पहले वोट दे के बाद में बाहर जाऊंगी। 10 मिनट लेट आ जाऊँ चलेगा, पर मेरे को वोट दे के ही जाना है कि मेरी कॉलोनी की उन्नति होगी, मेरे रतलाम की उन्नति होगी। तो मेरी कॉलोनी की उन्नति होगी, मेरे रतलाम की उन्नति होगी, ये सोच है रतलाम के वोटर की। तो न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि सारे काम छोड़कर आप वोट देने ज़रूर जाए, क्योंकि रतलाम की बात है, विकास की बात है। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। बिल्कुल, तो रतलाम की बात है, विकास की बात है, और इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि आपको वोट डालने जरूर जाना है। और सभी से अपील है, न्यूज़ 18 बार बार अपील कर रहा है कि पहले आप वोट डालें और उसके बाद आप दूसरे काम करें, क्योंकि ये इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि आप किसे चुन रहे हैं और किस पर भरोसा जता रहे हैं, वो आपके लिए कितना काम कर रहा है, इसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वहीं मुरैना में भी निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार चल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार मीना मुकेश जाटव ने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग की उन्होंने अपील की है। मुरैना नगर निगम चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी मीना मुकेश जाटव ने भी अपना वोट डाला है और इस समय वोट डालने के बाद वो प्रसन्नचित्त नजर आ रही। देख सकती है कि ये जो है वोट डालने के बाद खुद भी अपील कर रही है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और मीना जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मीना जी, लगातार आपके लिए मोर्चा बांधा, 2 केंद्रीय मंत्री, सीएम खुद आए और लगातार बड़े नेताओं ने, तो कितनी क्या उम्मीद है इस चुनाव में? सभी बहुत उम्मीद है और सभी लोग साथ दे रहे हैं, सभी का साथ है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता सभी साथ हैं और सब जनता भी साथ है, सभी लोग साथ दे रहे हैं। अच्छा, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो जिनको लेकर जनता जो है आपको चुने इस तरह का? क्या क्या मुद्दे हैं जो लेके जनता के बीच गई हैं आप? मुद्दे सबसे पहले गंदे पानी का निकास, सभी जगह गए तो नालियां बहुत चौक हो रही हैं, रोडों पे पानी भरा हुआ है, कहीं बहुत सी जगह पीने का पानी नहीं है, तो यही मुद्दे हैं। और साफ सफाई सबसे ज्यादा, गंदगी, पीने का पानी, रोड, यही मुद्दे हैं। मीना जी, एक सबसे बड़ी परेशानी ये बनी कि वोटिंग परसेंटेज अधिकांश जगह कम हुआ है जो पहले फेज में चुनाव हुआ, तो इस बार क्या लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? आप लोगों ने भी प्रयास किया और क्या बढ़ेगा? इस बार बढ़ेगा, जागरूकता? हाँ, जागरूकता, ये सभी लोग वोटिंग करेंगे, बढ़ेगा। हाँ। अच्छा, बीजेपी में इस बार गुटबाजी भी एक आरोप लगते रहे कि लगातार जो है कोई गुटबाजी नहीं, सब साथ है, कोई गुटबाजी नहीं है, सभी लोग, सभी पार्टी के कार्यकर्ता और जनता सभी अपने साथ है, सभी साथ में, सभी साथ, तो कुल मिला के बढ़िया है। हाँ, तो ये है मीना मुकेश जाटव जिन्होंने मतदान किया है। लोगों से अपील कर रही है कि घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए मतदान करें और उन्हें उम्मीद है कि जनता इस बार उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 मुरैना। तो वहीं मंडीदीप में कचरा गाड़ियों के बीच आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। वार्ड क्रमांक 8 के लिए आदर्श मतदान केंद्र क्रमांक 30 सामुदायिक भवन में बनाया गया। आदर्श मतदान केंद्र कचरा गाड़ियों से घिरा हुआ है। मंडीदीप नगर पालिका परिसर में आप देख सकते हैं आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, लेकिन ये आदर्श मतदान केंद्र जो है कचरा गाड़ियों के बीच में बनाया गया। हालांकि ये सामुदायिक भवन है, यहाँ पे आदर्श केंद्र जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाने का काम किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस आदर्श केंद्र के आसपास जो है कचरा गाड़ियाँ जो है यहाँ पे खड़ी हुई। तो आखिरकार इस स्थान का चुनाव किस तरीके से किया गया, क्यों अधिकारियों ने इसको चिन्हित किया? क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाओं के नाम पे यदि हम बात करें तो एक खूबसूरत सा एक गेट जो है यहाँ पे सजाया गया है गुब्बारों से। आदर्श मतदान केंद्र वार्ड क्रमांक 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इस मतदान केंद्र के अंदर की स्थिति भी मैं दिखाऊंगा कि ये आदर्श मतदान केंद्र है या फिर सामान्य मतदान केंद्र है, क्योंकि आदर्श मतदान केंद्र के कई पैमाने होते हैं, उसमें कई सुविधाएं जो हैं
आम मतदान केंद्रों से अतिरिक्त दी जाती है। हालांकि यहाँ पे आप पानी की केन यहाँ पे देखेंगे एक रखी हुई है, लेकिन उसे ज़मीन पे रखा गया, उसे नीचे नहीं रखा गया। अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कि आदर्श मतदान केंद्र की जो दीवारें हैं वो किस तरीके से पानी के कारण वहाँ पे सीढ़न आई है। आदर्श मतदान केंद्र नाम जरूर दिया गया, लेकिन आदर्श मतदान केंद्र जैसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आती। हम जो वोटर्स हैं जो कि यहाँ पे लगातार मतदान करने के लिए आ रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि आदर्श मतदान केंद्र पास हुआ या फेल, इसकी जानकारी ये लोग यहाँ पर देंगे। सर, आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए? सर, यहीं मंडीदीप से आया हूँ, रामनगर से। ये आदर्श मतदान केंद्र है। तो आदर्श मतदान केंद्र का मतलब ये रहता है कि यहाँ पे तमाम सुविधाएं वोटर्स को दी जाए, लेकिन यहाँ कचरा गाड़ियों के बीच में बना दिया गया है। जी। क्या कहेंगे? सुविधा है सभी तरह की। हाँ, लेकिन गाड़ियाँ रखी हैं, कचरे गाड़ी। हाँ, तो वैसे ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे मतदान केंद्र के अंदर, क्योंकि आदर्श मतदान केंद्र का बस गेट को खूबसूरत बनाने से मतदान केंद्र आदर्श नहीं हो जाता। जी। आप बताइए, आप वोट डालने आए, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ के? साफ सफाई चाहिए और क्या। लेकिन यहाँ तो कचरा गाड़ी खड़ी कर दी। नहीं, कचरा नहीं रहना चाहिए। स्वच्छता बना रखेंगे तो अपन कोई सुविधा है ना। बिल्कुल, यहाँ पे स्वच्छता की बात की जाती, लेकिन कितना स्वच्छ ये आदर्श मतदान केंद्र है वो इन कचरा गाड़ियों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बड़ी खबर मुरैना से मिल रही, जहां पर उपद्रवियों को खदेड़ा गया। वार्ड 40 में पहुंचे थे उपद्रवी, जहां एसपी और कलेक्टर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। निकाय चुनाव के आखिरी फेज के लिए वोटिंग चली और इस दौरान यहां पर उपद्रवी पहुंचे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको यहां से खदेड़ा गया है। तस्वीरें देखिए। वार्ड क्रमांक 40 का ये पूरा मामला है, जहां पर उपद्रवी पहुंचे हुए थे और एसपी साथ ही कलेक्टर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। निकाय चुनाव के आखिरी फेज के लिए वोटिंग हो रही है और जैसे ही ये समझ में आया पुलिस प्रशासन को कि थोड़ा सा भी हंगामा हो सकता है, तुरंत यहां से उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। आप देखिए तस्वीरें भी, जहां पर डंडा लेके उन्हें दूर तक दौड़ाया गया ताकि आसपास भटके भी ना मतदान केंद्रों के पास। उपद्रवियों से, चूंकि आपने पहले सुना होगा जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो कई सारे मतदान केंद्रों पर इस तरीके के हंगामे हुए थे और मतपेटियों को चुरा लिया गया था, पानी में फेंक दिया गया था, खराब कर दिया गया था, माफ कीजिएगा, मशीनों को। और इसके चलते इस बार काफी सख्ती बरती गई है। जैसे भी समझ में आता है कि कोई भी उपद्रव कर सकता है या कैसे भी हंगामे के आसार बन सकते हैं, तुरंत उन पर एक्शन लिया जा रहा है। और संवाददाता दुष्यंत सिकरवार जुड़ गए। दुष्यंत, पूरा मामला बताएं, उपद्रवी क्यों पहुंचे थे यहाँ पर? रीनू, जिस तरह से नगर पालिका नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और ये मुरैना नगर निगम के वार्ड क्रमांक 40 और मतदान क्रमांक बड़ोखर की मामला है, जब पुलिस और के कलेक्टर और एसपी पेट्रोलिंग कर रहे थे, चुनाव मतदान का निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान देखा कि इन दोनों जगह पर भीड़ एकत्रित हो रही है खुले मैदान में और उपद्रवी एक पक्षी थे, कुछ कांग्रेस के लोग बताए जा रहे थे, कुछ बीएसपी के लोग बताए जा रहे थे, वो लोग वहां पर उपद्रव कर सकते हैं, ऐसी उनकी मनता है। तो कलेक्टर एसपी जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें देखकर लोग भागने शुरू हो गए। कलेक्टर एसपी के जो सुरक्षा गार्ड थे, जो पुलिसिंग पेट्रोलिंग थी, उनके द्वारा उनको खदेड़ा गया, बल भी प्रयोग किया गया, तब जाकर वहां पर कुछ शांति हुई, क्योंकि बार बार लगातार सूचना आ रही थी कि मतदान केंद्र के बाहर जो भीड़ एकत्रित हो रही है, किसी न किसी तरह की वहां पर फर्जी वोटिंग की शिकायत मिल रही थी लगातार प्रशासन को वहां पर जाकर, इसलिए कार्रवाई की गई और जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।